प्रेम। अब प्रेम की बात आई तो राधे की बात आई। एक बार बोल दो ना, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। राधा और कृष्ण की प्रेममयी लीला। राधे और कृष्ण दो नहीं एक हैं। श्री सुखदेव जी ने एक बार भी भागवत में राधे नहीं बोला। क्यों? वो उसकी गुरु थी, अगर बोलता तो समाधि लग जाती। जब एक बार भी राधे का जिक्र भागवत में नहीं आया तो फिर हर व्यास जी, आप भी साध्वी जी बार बार हमसे क्यों बुलवाते हो? क्यों बोलना पड़ेगा? राधा कौन थी? राधा और कृष्ण दो नहीं थे, एक थे। जैसे मिश्री का मिठास। अब कहो मिश्री खा लो, और मिश्री खा के आपसे पूछा जाए कैसी लगी तो क्या कहोगे? गुड़। गुड़ का मिठास एक है। राधा ना होती तो यमुना इतनी काली ना होती। राधा ना होती तो ब्रिजगली इतनी निराली ना होती। प्यार की भाषा जानता ना कोई, राधा कान्हा को ऐसे मानता ना कोई। राधा शब्द ही आपको कृष्ण से जोड़ सकता है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा। 11.5 वर्षों तक भगवान ब्रज में रहे। इतने ही वर्षों तक किशोरी जी भगवान के साथ रही। ध्यान से सुनना, राधा कौन थी? 11.5 वर्षों तक प्रेम लीला ब्रज में की। 125 वर्षों तक भगवान का इस धराधाम पर वास रहा। एक बार कुरुक्षेत्र के मेले में मिले थे। 11.5 वर्षों तक किशोरी भगवान से अलग नहीं। ये दो नहीं, ये एक है। और जब राम जी ने, अब त्रेता युग में आइए, जब राम जी ने माँ सीता को समाज में किसी धोबी भाई के कहने से माँ सीता स्वयं गई है और 11.5 वर्षों तक भगवान से अलग रही है। जब अश्वमेघ यज्ञ किया तो वशिष्ठ जी कहते हैं गृहस्थ व्यक्ति पूजा में बैठे तो जोड़े के साथ बैठे। अब सीता तो है नहीं, क्या करे? सोने की प्रतिमा को बिठाया है, उसी में प्राण डाले हैं। सीता ने अपने प्राण डाले हैं। अब वो मूर्ति भगवान राम को इतनी प्यारी लगती, इतनी प्यारी लगती है, उसी को देखते रहते हैं। अगर मैं इसी को देखता रहा तो राजकाज के काम नहीं होंगे। उस मूर्ति को जल में प्रवाहित करते हैं। तो सीता कहती है प्रभु मुझको तो दूर कर दिया, दिल से इस प्रेम को कैसे दूर करोगे? इस समय को कैसे पूरा करोगे? तो भगवान कहते हैं ये 11.5 वर्ष का जो हमारा बिछो है, ये द्वारिका में, जब मैं द्वापर में जन्म लूंगा, वही 11.5 वर्ष प्रेम की लीला करके पूरे किए। और इतना प्रेम करते हैं राधा कृष्ण एक दूसरे से, इतना प्रेम करते हैं। प्रेम करने वाले कभी नहीं मिल सकते, बोलना पड़ेगा महाराज। अगर प्रेमियों का मिलन होता तो सारे जगत का रचयिता भगवान श्री कृष्ण अपनी राधा को साथ रखता। आजकल के बच्चे जो गलतियां करते हैं ना, और करते हैं, उनका परिणाम भी देखिए। प्रमाण है प्रेम कभी नहीं मिल सकता। इसलिए जिससे प्रेम हो उन दोनों को कभी नहीं मिलना चाहिए। कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, माँ बाप की इज्जत को गिरवी रख के ऐसे कदम उठा लेते हैं। लेकिन ये भी देखना वो रिश्ता कभी निभता नहीं है, क्योंकि प्रेम कभी किसी को मिलता नहीं है। इसका तो आधा अक्सर ही अधूरा होता है। अरे प्यार कब किसी का पूरा होता है? इसका तो पहला अक्सर ही अधूरा होता है। कहने से मान लेना, प्यार दिल में रहता है, साथ नहीं रह सकता। राधा कृष्ण इतना प्रेम करते हैं, प्रेम में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है।
बहुत सी रिश्ते उदाहरण समाज के, गांव के आपके सामने होंगे। इतना अथाह प्रेम करते थे, सारे रिश्तों को दांव पर लगाकर एक दूसरे को अपना लिया, और जब वो दूर भी होते हैं तो कोई कारण भी नहीं होता। क्यों? कारण प्यार कभी किसी का पूरा नहीं होता, प्यार दिल में रहता है, प्यार शरीर को नहीं अपनाता। उदाहरण है कृष्ण भगवान माँ राधा, इतना प्रेम करते हैं। वो वृषभानु दुलारी, जो वृषभानु जी हैं वो अमीर हैं, उनके पास ज्यादा, वो राजा है। राधा जब कृष्ण से मिलने आती है, अच्छे अच्छे आभूषण पहन कर आती है। एक दिन मोतियों का हार पहन के आई, बोलना पड़ेगा हमारा। कृष्ण ने जैसे ही मजाक किया, राधे आज तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। राधा ने मजाक कर दिया, हाथ में लगा देना, अगर छू लिया टूट गया तो नंद बाबा और मैया यशोदा अपने आप को गिरवी रख दे तो भी तुम इसकी पूर्ति नहीं कर सकते। वो बात कृष्ण के दिल को छू गई, उसने मजाक में कही थी या मुंह से निकल गई थी। भगवान बिना बोले राधा के पास से आ गए। इधर आकर भगवान भी उदास, राधा रानी भी उदास, किसी से बात नहीं करती, रोती रहती। अरे क्या हो गया? प्रेमी एक दूसरे पर इतना हक समझने लग जाते हैं कि आपकी भाषा से तू पर आ जाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं, शब्द ही मरहम का काम करते हैं और शब्द ही घाव लगाते हैं, शब्द ही पास बुलाते हैं और शब्द ही दूरी बना देते हैं। जिन शब्दों से वो पास आते हैं, ऐसे शब्दों से। अब राधा किसी को कुछ नहीं बोलती तो नारद भगवान आते हैं। वृषभानु जी, क्या बताएं वृषभानु जी, मेरी राधा उदास है, रोती है, पता नहीं क्या हुआ। अरे नारद जी कहते हैं जब बेटी उदास होती है तो बेटी की शादी कर देनी चाहिए, किसी से कुछ नहीं कहते तो बेटी सियानी हो गई है, बड़ी हो गई है वृषभानु जी। अरे शादी तो कर दे, लेकिन लड़का, अरे नंद बाबा के लड़के से अच्छा लड़का कौन हो सकता है? बगल में छोरा और नगर में ढिंडोरा, उससे अच्छा हो ही कौन सकता है? अच्छा पत्र लिखिए नंद बाबा को कि मेरी पुत्री का विवाह मैं करना चाहता हूँ। अब पत्र खाली कैसे भेजे? 100 टोकरों में कुछ सामान लिख के भेजा है, बहुत सारा सामान दिया है। एक टोकरे में मोती रखे हैं। पत्र जब गया है, नंद बाबा ने पढ़ा, स्वीकार किया, टोकरे में से कुछ मोतियां कृष्ण ने उठा लिए। नंद बाबा कहते रहे इस टोकरे में कुछ मोती कम है, कहाँ गए? तो कहते कृष्ण ने उठा लिए। तो नंद बाबा कहते जब घर में ही चोर है तो फिर किससे क्या करना? कृष्ण तूने क्या किया मोतियों? बाबा मैंने महल के पीछे बो दिए, वो मोती काम आएंगे। अच्छा, बाबा को लेके जाते हैं, बड़े बड़े वृक्ष हो गए और मोतियों से लदे हैं। क्यों? वो कुछ भी कर सकते, वो भगवान श्री कृष्ण है। उन्हीं मोतियों को भर के भेजा 100 टोकरों में, आपकी पुत्री हमें स्वीकार है। और जब सारी सखियां कहती हैं ब्रज से नंद बाबा का संदेशा आया है, ललिता कहती है राधा कृष्ण का संदेश, नंद बाबा का संदेश आया, क्या क्या सामान भेजा। राधा देखती है और जब वस्त्र ऊपर करती है तो मोतियां देखती है, फिर तो और भी चिढ़ जाती है कि मैंने छोटी सी बात क्या कही, उसके फलस्वरूप मोती ही भेज दिए। अब तो खाना पीना भी छोड़ देती है, बोलना पड़ेगा हमारा। मेरे मजाक का इतना खाना पीना छोड़ देती, रोने लग जाती है। और जब प्रेमी, ये शरीर भले ही 2 हो, आत्मा एक है, दिल एक है, राधा रोती है तो बेचैन कृष्ण भी होते हैं। जहां सच्चा प्रेम होता है, रोता तो आसमान भी है धरती के लिए, लेकिन दुनिया वाले बरसात समझ लेते हैं। इश्क वाले इश्क वालों की बात समझ लेते हैं, सामने हो तो मुलाकात समझ लेते हैं। अरे रोता तो आसमान भी है अपनी धरती के लिए, लेकिन दुनिया वाले बरसात समझ लेते हैं। इधर वो रोए इधर वो बेचैन, करूं क्या? कैसे मेरी राधा को मनाऊं? क्या करूं क्या करूं? मैया के पास गए, मैया
अपना लहंगा दे दे, अपनी चुन्नी दे दे, माँ के वस्त्र पहनकर मनिहारी का भेष बनाकर बरसाने में आवाज लगाते हैं। श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ललिता ने देखा, राधा ने ललिता से कहा, बुलाया है। नखरे करती है, लाल नहीं पहनो, हरी नहीं पहनो। और पहनाते पहनाते कृष्ण को समझ जाते, तू मेरे से इतना प्रेम करता है, मेरे लिए कोई भी रूप बना लेता है। अगर प्रेमी को पाना है तो बस प्रेम को दिल में रखिए, बोलना पड़ेगा महाराज। राधा कृष्ण दो नहीं एक हैं, प्रेम की लीला की है।